इसकी तगदौड़ में मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं छोड़ूंगा जाने में, चाहे वो सिस्टम के अंदर है या नहीं है। इसमें मजहबी पार्टियां भी हैं, इसमें टीएलपी अगर वो जीन्स और च्युइंगम नहीं खाती है तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। मेरा उनसे भी ताल्लुक है, मेरा जमात इस्लामी से भी ताल्लुक है, मेरा एएनपी से भी ताल्लुक है, मेरा चकधरी साहब से भी ताल्लुक है, मेरा आप पार्टी से भी ताल्लुक है, मेरा मैंगल साहब से भी ताल्लुक है। अल्लाह की मेहरबानी है, मुस्तफा भाई आपका शुक्रिया जो आपने लफ्ज किए। और इनमें से इलाके गैर में भी इत्तफाकन मैं कराची का हूँ, लेकिन हमारी आवाज बहुत जगह तक जाती है। तो ये सरदार जितने भी हैं वो भी सब मेरे सियासत के बगैर दोस्त हैं। और ये सब भी जब एमक्यूएम के साथ हमारा टकराव था पीटीआई का, और पीटीआई में यहाँ आ नहीं सकती थी पीटीआई, तब भी इन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। उसमें मैं भी होता था, इमरान भी होता था, और इन्होंने जो वादा किया या जो रास्ता दिखाया उसमें कभी कमी नहीं छोड़ी। एज अ मेयर ही सपोर्टेड अस इवन जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे। और एक और चीज जिसको आजकल हाईलाइट किया जा रहा है वो है 26वीं आईनी तरमीम। उसमें मैं बड़ी क्लैरिटी रखता हूँ, इनकी बड़ी क्लैरिटी रखती है, और उसमें भी हम सबको बैठने की साथ जरूरत है। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और कोई भी चीज यहाँ मुल्क के अंदर ना परमानेंट होती है ना इम्परमानेंट होती है, ये बात याद रखी जाए सियासत के अंदर। 26वीं तरमीम के अंदर 239/5 एक आर्टिकल है जो आइन से बताता है, आइन और कानून के तहत, कि हमारे बनाए हुए कानून को, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को कोई कोर्ट ऑफ लॉ ना क्वेश्चन कर सकता है, ना उसके ऊपर कोई डिसीजन दे सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। और बहुत इज्जत एहतराम के साथ, क्योंकि मैं प्रो जुडिशरी भी हूँ, प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी हूँ, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अंदर खाने गले मिलते हैं एस्टेब्लिशमेंट से और पैर पड़ते हैं और बाहर आके गाली देते हैं। और मैं इस सियासत के भी खिलाफ हूँ। अगर आप अंदर खाने उनको इज्जत से मिलते हैं तो बाहर भी आके बताएं कि हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं। ये जो नैरेटिव बनाया हुआ है हमने कि जी सर एस्टेब्लिशमेंट को हम बुरा भला कहेंगे तो हमारी सियासत बढ़ जाएगी, मेरे ख्याल से सियासत हमारी खराब होती है। दूसरी चीज फिर आते हुए कि 26वीं तरमीम के ऊपर ये बहरान भी मेरी गुजारिश होगी अपनी आला अदलिया से कि क्योंकि एक स्टेबलाइज मुल्क चल रहा है, एक कियोटिक सिचुएशन से हम बड़ी मुश्किलों से निकल रहे हैं, उसमें वो भी हमारा साथ दें। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए, यहाँ जुडिशल सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, वहां उनका स्टेक्स भी हमें पता है, वो अपना वो काम मुस्बत करें जिससे कोई कियोटिक सिचुएशन ना हो। तो जो हमने कानून बना दिए उसको रिस्पेक्ट करें, जैसे हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके फैसलों को रिस्पेक्ट करते हैं। और 239/5 मुझसे अच्छी तरह वो जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। और 239/6 ये बताता है, डाउट्स को भी खत्म कर देता है कि हमारे पास एज पार्लियामेंटेरियंस आवाम के वोट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये आइन और कानून के हवाले के तहत मैंने बात की, और मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को भी सबको बिठाने की जरूरत है। हम सब के अंदर लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं, वी एग्री टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली, लेकिन ये बंदे मारना, बंदे गिराना, लाशें गिराना, पुलिस रेंजर्स का तमस्खर उड़ाना, इनको एक ऐसी सिचुएशन में लाना मेरे ख्याल से बहुत ही नाजायज और बुरी चीज है। और जैसा मेरा खैर मकदम मुस्तफा साहब ने, उनकी पार्टी ने किया है, वैसा ही खैर मकदम मेरा रावत साहब ने किया, मैं शुक्रगुजार हूं, मौलाना साहब ने किया है। और हम सब पार्टियां इलेक्शन अलग लड़ेंगे, अग्री टू डिसएग्री करेंगे, लेकिन जाती हमारा झगड़ा नहीं है, कोई हमारी जाती दुश्मनी कि हम गाली दे के ठीक करेंगे, हम गाली का जवाब गाली से देंगे। पीटीआई के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे चेहरे, वो करना है। हमने पीटीआई को भी बैनिंग से कोशिश करनी है कि वो बचाए, अगर वो अपनी हरकतें सीधी कर लें, किबला अपना सीधा कर लें। और इमरान खान साहब की जो करदा गुनाह की सजा तो उनको मिल रही है, जो उनको फंसा दिया गया या उनको मजबूर कर दिया गया कि वो तो जो चीज उन्होंने 30 साल नहीं की वो आप की है। तो लेकिन बेगम से और उनके हवाले से उनकी जान भी बचानी है, और आप सब पूरी कौम देख रही है कि उनके साथ क्या ड्रामा और गेम हो रही है। उनको मजीद बदतरीन जगह पे ले जाया जा रहा है। और जो 14 तारीख की कॉल है, उसके पीछे फिर जो रीजंस हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। 14 तारीख को उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे, नाफरमानी के अंदर पहले भी इमरान खान साहब ने बनी गाला के बिल भरे, अब भी भरेंगे। और बलून में से हवा इसलिए निकल जाएगी कि जो आदमी रेमिटेंसेस भेज रहा है, फॉरेन पैसे भेजता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए मेहनत करके वहां यहाँ भेजता है। तो पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा तो उसके आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो।
اور 14 तारीख की डेट इसलिए डिसाइड की है क्योंकि उनके हिसाब से फैज हमीद साहब की जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो उसके बाद होनी, तो अपनी तरह से प्रेशर टैक्टिक कर रहे हैं, लेकिन उनको बता दूंगा उन्होंने गलती कर दी, वो 14 से पहले ही हो जाएगा, तो वो भी ठोस हो गया मामला। तो मैं आप सबका फिर से एक दफा शुक्रिया अदा करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मैंडेट मुझे एहतराम और प्यार में एमकेएम ने दिया है, आपने मुस्तफा साहब की बात से सुना है, उसमें मैं कोई बेईमानी, कोई मुनाफकत, कोई झूठ और कोई फरेब आपको नहीं मिलेगा। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पीटीआई, वो अपने आप को आसमान की पार्टी समझती है, उनको बैठना पड़ेगा। जमहूरियत के अंदर पार्टियों से बात करनी पड़ेगी, पार्टियां ही फिर आगे बात करती है, कोई और आगे नहीं बात कर सकता। ना एस्टैब्लिशमेंट कोई सौदा कर रही है, ना एस्टैब्लिशमेंट कोई राब्ता कर रही है, ना एस्टैब्लिशमेंट ने कोई सौदा किया था, ना एस्टैब्लिशमेंट ने कोई राब्ता पहले भी किया था, मुंतजर है। लेकिन उसके लिए भी अगर आपने किसी को पैगाम पहुंचाना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ही वो कर सकती हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आखिर में गवर्नमेंट को साथ जाऊंगा, मैं इनके साथ भी जाऊंगा कि वो बड़ा दिल करेंगे और अपनी फैमिली कॉर्पोरेशन बना के नहीं चलाएंगे। जिसका जो मैंडेट है, जिसका जो हक है, उसको उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, ताकि आपके मेरे लिए और इस नेशनल कॉज के अंदर जहां मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कोशिश कर रहा हूँ यूनाइट कर लूं, वहां अदालती निजाम में भी मुलाकात होगी, वहां बिजनेसमैन से भी मुलाकात होगी, वहां पॉलिटिकल पार्टियों के बाद एक ठेले वाले का भी मौकफ दिया जाएगा। मीडिया के लोगों का, मीडिया के अंदर बहुत रेलेवेंट लोग हैं, आपके ऊपर जो सारे सीनियर एंकर्स बैठे हुए, उनका भी मौकफ लेके एक नेशनल कॉज के अंदर नेशनल कंसेंसस बनाने की जरूरत है। जब सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे, सब बात करेंगे। कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आती, वो मुझे मुस्तफा साहब ने समझा दी, बिलावल साहब ने समझा दी। मौलाना साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने कहा मैं दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का भी कायल हूँ, दोनों साथ लेके चले। तो वो भी क्लैरिटी, हमें तो प्रोपेगेंडा के अंदर आज तक पता ही नहीं था। तो मैं आप लोगों को इजाजत चाहूंगा और आप सबका फिर से मैं एकदम शुक्रिया अदा करता हूं। सिस्टम की बात हुई है, आपके के सिस्टम खान साहब से भी मुज़ाकरात के हामी है, तो क्या ऐसा कोई आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में आप खान साहब से मिले और कोई तमाम तफसीलात से आगाह करें कि कौन उनके साथ साजिशें कर रहा है, कि एस्टेब्लिशमेंट या जो भी कुव्वत उनके खिलाफ है वो आपकी इस बात की हिमायत करेगी? और दूसरे इसी में ले लीजिएगा, क्या पीटीआई में फैज हमीद ग्रुप और खान साहब ग्रुप अलग अलग बन? देखिए जी, आपका बड़ा रेलेवेंट सवाल है। देखिए, मुझे इमरान खान साहब ने निकालने के बाद लाहौर में बुलाया और उसका फवाद चौधरी साहब ने टीवी पे उसको एडमिट भी किया, क्योंकि उस वक्त चौधरी साहब बहुत करीब थे खान साहब के। मुझे रात के अंधेरे में बुलाया था, मैंने कहा मैं रात के अंधेरे में नहीं आऊंगा, दिन के उजाले में आऊंगा। इमरान खान साहब के साथ मैंने सियासत सीखी, मैं याद रखता हूँ कि बताई हुई सियासत वो भूल गए। वो आधी रात को मुझे बुलाएंगे, मैं जरूर जाऊंगा। मैं इस मौके पर कायल हूँ कि अगर किसी ने गुनाह किया है, उसकी सजा के बाद भी बातचीत का अमल नहीं रुकना चाहिए। बातचीत ही का अमल जो है वो आगे बढ़ाएगा पाकिस्तान को। ये रोज प्रोटेस्ट, रोज लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, गालम गलोच टीवी पे बैठकर इज नॉट एक्सेप्टेबल एनीमोर। हमने जवानी में सारे काम, यंग एज में हम आए थे सियासत में, हम सबने किए। जैसा मैंने कहा कि बात करके इज्जत से गले मिलके हाथ मिला के जो काम हो सकता है, हाथ मरोना भी हम जानते हैं। कौन सा सिस्टम आने वाला है? राना सनाउल्लाह कह रहे हैं आप सिस्टम के लाडले, तो किस सिस्टम के आप लाडले? हमारी तो पूरी जिंदगी गुजर गई, इस रियासत का सिस्टम ही समझ में नहीं आया। देखिए जी, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अच्छे आदमी है भाई। मैं उनके साथ मेरा रिश्ता इस तरह है कि जब मैं उनको जानता नहीं था और फेडरल गवर्नमेंट मेरी थी, मैं कैबिनेट का हिस्सा था, और अमीन साहब को याद है जब उन पे घटिया केस बनाया गया पुड़ियाओं का, तो मैं खड़ा हो गया एज अ मिनिस्टर और मैंने कहा कि ये बकवास केस है, झूठा केस है। और मेरे साथ चौधरी ने भी इसको लपैक का, और हमने खड़े हुए। तो जब मेरी राना साहब से मुलाकात हुई एक दफा अचानक से, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुमने ये बात की। मैंने कहा सर, मैं दुश्मनी भी इज्जत और एथिक्स से, किसी कायदे कानून से निभाता हूँ, और दोस्ती भी। तो कायदे कानून के खिलाफ था कि आप कहें कि किसी फैमिली का बंदा जा रहा है और उसकी गाड़ी में पुड़िया रख दी और पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैंने कहा वीडियो दे दो। मुझे आज तक कहा है वीडियो, 4 साल हो गए, तो वीडियो आई नहीं वो राना सनाउल्लाह साहब की। और जो राना सनाउल्लाह साहब की जो एक अच्छी चीज है जिसका मैं कायल हूँ, वो बुज़दिल आदमी नहीं है, वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल है। वो मुझे इससे भी ज्यादा कुछ कह देंगे प्यार से तो मैं कबूल कर लूंगा। सब कहते रहे कि एक जनरल कर्नल की कोर्ट पे पार्टियां चलती नहीं है। अगर ये जो आप करने जा रहे हैं कि सबको जब्जा करने जा रहे हैं, अगर सबका मुस्तकम होकर खुदा ना खास्ता ये आ गया कि एस्टेब्लिशमेंट को बाहर कर दे सियासत से, तो फिर आप किस तरफ खड़े होंगे? देखिए जी, मैंने आपको पहले कह दिया, अच्छा सवाल किया, बड़े बारीकी से किया।
لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری گروئنگ ڈیولپمنٹ کنٹریز کے اندر ساتھ ہوتی ہیں اور انٹرنیشنلی امریکہ کے ساتھ بھی اس کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے. تو کسی کا رول آپ ختم نہیں کر سکتے, چاہے وہ جوڈیشری ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو. احترام کر سکتے ہیں, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو یہ کی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کسی کو نکال کے کوئی کرنے کی کوشش کرے گا, تو سر بارڈر پہ میں جان نہیں دے رہا, بارڈر پہ آپ بھی جان نہیں دے رہے, لیکن آپ بارڈر والا ہی کام کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں, رپورٹرز کی, پولیس والوں کی, فوجیوں کی, کہ آپ لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں, اپنی خبر کے لیے اپنی جانیں بھی دی ہیں, اور اس کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کے مالکان کے علاوہ بھی گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کس حالات میں کس طریقے سے اپنی جانوں پہ کھیلے کام کریں. اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, ڈیموکریسی, پیپل آف پاکستان, ان سب کے کمبینیشن میں ہی کنسنسس پیدا ہوتا ہے. نہ فوج ہمارے باہر ہے نہ ہمارے اندر ہے, فوج ہمارا حصہ ہے, عدلیہ ہمارا حصہ ہے, اور ہم ساتھ لے کے چلیں. ایک لے لیں لاسٹ سوال تھا. آپ نے کہا کہ نیشنل کاز کے لیے کنسنسس ہونا چاہیے. آپ نے پہلے جانب تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کیا, آپ یہ بھی کہتے ہیں سب سے ملاقاتیں کریں, تو کیا تحریک انصاف سے بھی ملاقات کریں گے؟ دوسرا آپ نے رشتہ بی پی اور ٹکور پہ تو الزامات لگائے ہیں اور تحفظات کے ادارے کی کس سے ملیں گے؟ دیکھیں جی, میں نے تو 15 سال تحریک انصاف کے اندر ان کیڑے مکوڑوں کو کچھ سمجھا نہیں ہے, اور آپ لوگ اس کا وٹنس ہیں. آپ لوگ کے آگے میں بڑا ہوں, ہم سب ساتھ ہی بڑے ہوئے. میرا باس تھا چیئرمین عمران خان صاحب, میں ان کی ہدایت دیتا تھا, ان کو رپورٹ کرتا تھا. آج جو مجھے مخلص چہرے ہیں جو پی ٹی آئی کی شکلیں نہیں ہیں لیکن مخلص, گور صاحب ایک اچھے انسان ہیں, ان کی جان کا سودا نہیں کریں گے. سمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کا ایسا اچھا چہرہ ہے. علی ظفر صاحب, علی محمد خان صاحب, اور ایسے بہت سارے اور اس پارٹی کے اندر ہیں جو ہمارے اٹارنی تھے اس وقت, پی ٹی آئی کے بزرگ ہیں, پنجاب میں نام بھول رہا ہوں, وہ ایک اچھا چہرہ ہے. لیکن آج اگر آپ مجھے کہیں گے عمران خان صاحب کا کوئی سب سے زیادہ مخلص ہے جس کو نہ سیاست چاہیے, نہ جس کو پیسہ چاہیے, نہ جس کو دولت چاہیے, نہ عمران خان کی جان کا جو سودا نہیں کرنا چاہتے, ان شکلوں کے علاوہ وہ ان کی بہنیں اپنے بھائی کا مخلص ہیں, اور ان کی مخلصی کا میں ڈے ون سے بتا بھی رہا ہوں, وٹنس بھی رہا ہوں, اور انہوں نے کبھی ہم سے کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ کی تھی, نہ ہمیں اجازت تھی ان کو انٹرفیئر کرنے کی. لیکن وہ بہنیں عمران خان صاحب کا بہت مخلص ہیں. اگر ویسے تو میں کہیں چلا جاتا ہوں تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے, کافی لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے, تو ٹھیک ہے, جب بخار چڑھانے کا وقت آئے گا تو وہ بھی ہم کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیصل بھائی ایک چیز بتا دیں کہ ابھی آپ یہاں پر ایم کیو کے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کے احترام کی بات کر رہے ہیں, شیئر دلانی کی بات کر رہے ہیں. آپ سے پہلے بھی کئی قائدین کے ساتھ ایم کیو بیٹھ کی ہے اور مختلف مواقع پہ ایم کیو نے ان کا بھرپور ساتھ بھی دیا. 26ویں ترمیم پی ڈی ایم کی حکومت کی, سب میں ایم کیو کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا. لیکن بعد میں کسی بھی لیڈرشپ کی جانب سے ایم کیو سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے. آپ کا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, تو آپ اتنا بڑا بیڑا کیسے اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں وہ چونٹی کا کردار ادا کر رہا ہوں کہ شاید اس ہاتھی کو گرا دے, جو ایک مانسٹر بن کے پاکستان کے اندر قتل و غارت اور پولرائز کی سیاست کر رہا ہے. میں ایک وہ دھاگا ہوں جس میں سارے بیج بو کی تصویر لانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو آپ میرا اس کا خیر مقدم کریں. اور میں نے کہا میں منافق نہیں ہوں, میں اپنے لیے نہیں آیا, نہ اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہوں, میں پاکستان کے لیے مانگ رہا ہوں.